हेलो स्टूडेंट, आज हम एमपी बोर्ड की इंग्लिश रीडर क्लास 8th का लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड रीड करेंगे। इससे पहले मैंने लेसन 1, 2, 3, 4 की वीडियोस भी बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जिसको भी यदि वो वीडियो देखनी हो तो आप लिंक में से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड स्टार्ट करते हैं। द माइजर का मतलब होगा कंजूस, हिज गोल्ड मतलब उसके पास जो सोना या सोने से बनी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आएगा। और इसमें एक शब्द और आया है ट्रेजर। ट्रेजर मतलब होता है खजाना या फिर वही कीमती आभूषण। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। विद इन ए होल विच ही हैड मेड, एक गड्ढा उसने बनाया। ए माइजर कैप्ट हिज ट्रेजर, और उसके अंदर उसने अपना खजाना रख दिया। ही केम टू सी इट एवरी डे, और वह उसे हर दिन देखने आता था। दिस वॉज हिज ओनली प्लेजर। प्लेजर मतलब होगा आनंद या खुशी, और वह ऐसा करने क्यों आता था हर दिन? क्योंकि इससे उसे खुशी मिलती थी। नाउ इट चांस दैट वंस एज ही नील्ट बाय दी होल्ड, देखिए नी मतलब होता है घुटने, और नेल्ट मतलब होता है घुटने के बल बैठना, और चांस मतलब मौका या अवसर। तो एक बार जब वह अपने खजाने को घुटने पर बैठकर गड्ढे में देख रहा था। ही वॉज सीन बाय ए रोबर बोल्ड। रॉबर मतलब होगा चोर, डाकू, डकैत, और बोल्ड मतलब होगा निडर, साहसी। तो यहाँ पर जो माइजर था, जब वह घुटने के बल बैठकर अपने खजाने को देख रहा था तो ऐसा करते हुए एक चोर ने उसे देख लिया। एंड द रॉबर कम बैक द वेरी सेम नाइट, और वह चोर उसी रात को वापस आया। एंड टुक अवे हिज गोल्ड, और उसका सोना लेकर चला गया। व्हेन द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ट्रेजर वाज गॉन, जब ओल्ड मैन बूढ़े आदमी, कौन बूढ़ा आदमी? द माइजर, उसने देखा कि उसका खजाना जो है वो चला गया है, तो ही मेड सच ए टेरिबल क्लैटर। टेरिबल मतलब होगा भद्दा, भयानक, और क्लैटर मतलब होता है शोर मचा। उसने बुरी तरीके से शोर मचाना शुरू कर दिया। दैट द नेबर ऑल कैम रनिंग अप। नेबर मतलब होगा पड़ोसी, तो उसके जो नेबर थे, पड़ोसी थे, वो सब दौड़कर आए। टू आस्क, आस्क मतलब होगा पूछा। व्हाट वाज द मैटर, मैटर मतलब होगा बात या मामला। उन्होंने पूछा कि क्या बात है। लास्ट नाइट ही सेड ए रॉबर टुक, उसने क्या कहा कि लास्ट नाइट पिछली रात रॉबर टुक, टुक मतलब होगा ले गया, तो जो चोर है वो ले गया। माई गोल्ड एंड अवे ही रन विद इट, वह मेरे सोने के साथ भाग गया या सोना लेके भाग गया। Said the neighbor before the gold was gone, pray tell us what you did with it. नेबर्स ने कहा, पड़ोसियों ने कहा कि सोना जाने से पहले आप उसके साथ क्या करते थे, पहले हमें ये बताइए। तो जो माइजर है उसने क्या कहा? आई कैम एवरी डे टू सी इट एंड नाउ व्हाट कैन आई डू, ही सेड। उसने कहा मैं उसे रोज देखने आता था और अब मैं क्या करूँगा। तो यू कैन कम एवरी डे, हिज फ्रेंड रिप्लाई, उसके फ्रेंड ने क्या उत्तर दिया कि अब आप रोज आना। एंड लुक एट दी होल इंस्टीड, इंस्टीड मतलब होता है उसके स्थान पर, तो अब आप रोज आना और सोने के स्थान पे उसी गड्ढे को देखना। अब ये जो स्टोरी है ये जॉन टेलर एंड एन टेलर ने लिखी है। अब हम इसकी ग्रामेटिकल पोर्शन करते हैं। तो चलिए इसमें वर्ड पावर जो है उसका ए पोर्शन करते हैं। The two meaning are given against each word. Underline the meaning you think correct. हमें दो मीनिंग दिए गए हैं एक ही शब्द के आगे, और हमें उसमें से सही वाले आंसर को अंडरलाइन करना है, जो कि मैंने किया हुआ भी है, पर मैं उसके साथ आपको समझाती जाती हूँ। पहला है प्लेजर। प्लेजर मतलब होता है खुशी या आनंद। तो इसके आगे लिखा हुआ है फीलिंग द हैप्पीनेस या लॉन्ग वॉक। तो लॉन्ग वॉक तो हो गई नहीं, इसका क्या होगा? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, की खुशी को महसूस करना, है ना। अब इसके नीचे लिखा है ट्रेजर। ट्रेजर मतलब मैंने पहले ही बताया था कि खजाना होता है। तो इसके आगे लिखा है रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग क्या होता है? मतलब ताजगी। और नेक्स्ट लिखा है कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, मतलब कीमती चीज़ों का कलेक्शन करना या फिर उन्हें इकट्ठा करना। तो ट्रेजर वही होगा, कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। नेक्स्ट इसके नीचे लिखा है माइजर। माइजर, हम ये चैप्टर का ही नाम है माइजर। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो कंजूस हो, कंजूस मतलब जो पैसे खर्च ना करना चाहता हो।
तो इसके आगे पहले लिखा है ड्राइवर, तो हम जानते हैं जो गाड़ी चलाते हैं, जो कि व्हीकल्स चलाते हैं, वो ड्राइवर कहलाएंगे। और इसके नीचे लिखा है हु हेट टू स्पेंड मनी, जो कि पैसे खर्च करने में से नफरत करते हो या उन्हें पैसे खर्च करना पसंद ना हो। तो माइजर मतलब आ जाएगा हु हेट टू स्पेंड मनी। नेक्स्ट है टेरिबल। टेरिबल मतलब हमने क्या पढ़ा था, भद्दा या भयानक। अब इसके आगे लिखा है ग्लोरियस। ग्लोरियस मतलब होगा बहुत अच्छा या खूबसूरत या सुंदर, तो टेरिबल तो वो नहीं होगा। और वेरी अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मतलब होता है जो हमें पसंद ना हो, नापसंद, तो टेरिबल भी वही आएगा, वेरी अनप्लीजेंट। नेक्स्ट है चांस्ड। चांस्ड मतलब हमने पढ़ा था मौका या कोई अवसर। इसके आगे लिखा है शॉपिंग। शॉपिंग तो आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ को खरीदना। और उसके नीचे लिखा है हैपेंड। तो हैपेंड मतलब कोई भी मामला, क्या बात है, तो अवसर और मामला एक ही बात हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है रॉबर। रॉबर मतलब हमने क्या पढ़ा था, कोई चोर, डाकू, डकैत। इसके आगे लिखा है अन एनिमल। एनिमल मतलब कोई सा पशु, तो वो होगा नहीं। रॉबर क्या हो जाएगा, वन हु स्टील। स्टील्स मतलब होगा चोर, मतलब चोरी करना, ऐसा व्यक्ति जो चोर हो या चोरी करता हो। अब हम बी पोर्शन पे चलते हैं। इसमें लिखा है फिल इन दी ब्लैंक विद सुटेबल एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब होते हैं उसके विरोध में उसके विलोम शब्द या फिर उसके विपरीत शब्द। जैसे इसमें दिया है हार्ड लक, तो उसका हो जाएगा गुड लक। हार्ड सम, इजी सम, लाइट वेट, हैवी वेट, लाइट कलर, डार्क कलर, फेयर वर्क, अनफेयर वर्क, फेयर कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, हार्श वॉइस, सॉफ्ट वॉइस, हार्श पनिशमेंट, टेंडर पनिशमेंट। अब हम इसके सी पोर्शन पे चलते हैं। Some English word have silent letter. Silent letter can appear anywhere in a word. In the poem, there is a work nailed. K is silent. Now pick out the silent word in the following word. देखिए हमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, ऐसे शब्द दिए गए हैं इंग्लिश के जिसमें कुछ ना कुछ साइलेंट है। मतलब दिया तो होता है लेकिन हम उसे प्रोनाउंसिएशन में या उच्चारण में हम उसको बोलते नहीं है। जैसे इसमें नेल्ट दिया है KNELT, लेकिन हम के उसमें नहीं बोलते, हम बोलते हैं नेल्ट। अब ऐसे ही हमें उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे वेनसडे। जो वेनसडे है इसमें डी साइलेंट है, साइन में जी साइलेंट है, कॉम में बी साइलेंट है, नाइफ में के साइलेंट है, वॉक में एल साइलेंट है, आवर में एच साइलेंट है। राइट एट लीस्ट 5 more वर्ड विद साइलेंट लेटर एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। हमें कम से कम 5 शब्द ऐसे लिखने हैं जिसमें कि साइलेंट लेटर हों और हमें उनको अंडरलाइन भी करना है। पहला मैंने लिखा है नी, घुटना, जो बताया था। नी में के साइलेंट है। नो मतलब जानना, जिसमें कि के साइलेंट है। नॉट मतलब गठान, जिसमें कि के साइलेंट है। रिस्ट मतलब कलाई, जिसमें कि W साइलेंट है। राइट मतलब लिखना, जिसमें कि W साइलेंट है। अब हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। इसमें ए है टिक द करेक्ट आंसर। What do you think the poem is about? The poem is about. आप क्या सोचते हैं कि ये पोयम किसके बारे में है? तो ये पोयम ए माइजर के बारे में है। द माइजर केम टू होल टू सी हिज। जो माइजर है वो गड्ढे के पास गड्ढे के पास क्यों आता है, क्या देखने आता है? तो आंसर होगा ट्रेजर मतलब खजाना देखने आता है। अब यहाँ पर गोल्ड लिखा होता तो हम उसे भी राइट कर देते। द नेबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो। तो पड़ोसी क्यों दौड़ कर आए, क्या जानने के लिए आए? तो वाई द माइजर वाज शाउटिंग, की माइजर क्यों चिल्लाया। अब इसके साथ आपका ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक्स।